हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा डिवाइड यानी भाग। अक्सर आपने भाग का नाम सुना होगा, डिवाइड का नाम सुना होगा। दो लोगों के बीच किसी भी प्रकार के हिस्से को अलग करना, डिवाइड करना ही भाग है। ये बिल्कुल मल्टीप्लाई यानी गुणा का अपोजिट प्रोसेस होता है, जिसमें हम सिंबल ऑफ डिवीजन की अगर हम बात करें तो डिवाइड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए तीन सिंबल हैं। पहला तो आप ऐसे एक माइनस साइन ऊपर दो डॉट बना देते हैं, एक अनुपातिक रूप में रेशियो के रूप में लिखते हैं डिवाइड। दूसरा आप इस फॉर्म में जनरली आपने अक्सर देखा होगा। क्लास 0 लेवल से लेके हम अब तक जितना भी पढ़ते हैं क्लास 1 से लेके हमने इस तरह के नोटेशन को ज़्यादा देखा है। अब इस सिंबल के नोटेशन में इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा। डिवाइड को एक को डिवाइजर जिसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक डिविडेंड जिसको ए से रिप्रेजेंट करूंगा और एक कोसेंट जिसको क्यू से रिप्रेजेंट करूंगा। और इसमें जो हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल जो बचता है उसको मैं आर से रिप्रेजेंट करूंगा। इसमें यूक्लिड ने एक थ्योरम दिया था जिसको हम लोग एक यूक्लिड लेम्मा थ्योरम बोलते हैं या यूक्लिड लेम्मा मेथड बोलते हैं। इसमें यूक्लिड ने यह डिफाइन किया था कि जो ए की वैल्यू होती है वो b इंटू क्यू प्लस आर के इक्वल होती है। दैट मीन्स कहा जा सकता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के। और इन्होंने इसमें डिफाइन किया था कि r की वैल्यू ऑलवेज भी पॉजिटिव होती है, किस भी आप पे, क्योंकि इन्होंने कहा कि r की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 होता है बट लेस देन r इक्वल टू डिवाइजर यानी b के होता है। यानी क्योंकि जब भी हम भाग का प्रोसेस पढ़ते हैं तो हमने अक्सर सुना है कि हमको डिवाइजर की वैल्यू से एक ऐसा डिवाइड करते वक्त भाग पढ़ना है जो इस डिविडेंड की वैल्यू से स्मॉल आए। स्मॉल आने का मतलब या तो इसके इक्वल आए, इक्वल आने का मतलब 0 होगा, स्मॉल आने का मतलब वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी। यानी यूक्लिड के ही मेथड को अगर हम डिफाइन करें तो इसको लिख सकते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर वह होता है जिससे हम भाग कर रहे होते हैं, डिविडेंड वह होता है जिसमें भाग कर रहे होते हैं, और कोसेंट वह होता है जो हमें भागफल प्राप्त होता है, और रिमाइंडर वह होता है जो शेष हमारे पास बच गया। यानी इस प्रकार को डिवाइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। ये 3 सिंबल है हमारे पास जो डिवाइड को रिप्रेजेंट करते हैं। और डिवाइड में हमने बी ए क्यू और आर के रूप में डिफाइन किया कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये यूक्लिड लेम्मा थ्योरम है यानी यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड है। और इसी में यानी अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं भाज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी इस प्रक्रिया के द्वारा हम चेक द आंसर यानी अपने आंसर को चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। यानी ए हमारा डिविडेंड है, बी डिवाइजर है, क्यू कोसेंट है और आर हमारा रिमाइंडर है। अब भाग के प्रोसेस पे हम चलते हैं। जब आप भाग करते हो तो कैसे करते हो? अगर मुझे भाग करना है 3 डिविजिबल बाई 312 तो भाग का पहला रूल ये होता है कि हम डिवाइजर का एक ऐसा मल्टीपल वैल्यू ढूंढते हैं कि जिसका मल्टीप्लाई करें तो डिविडेंड के वैल्यू के इक्वल या उससे लेस वैल्यू मिले। तो पहले तो हम प्रोसेस ये देखेंगे, डिवाइजर की वैल्यू 3 है, डिविडेंड की वैल्यू 3 है, दोनों इक्वल है यानी 1 टाइम में हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर इससे छोटा होता तो हम दोनों डिजिट एक साथ लेके करते हैं, लेकिन अगर इससे इक्वल है तो मैं एक बार करूंगा, 3 1 जा 3, तो 3 में से 3 को हम माइनस करते हैं और माइनस के प्रोसेस में हमारा आंसर आता है 0। तो हम 0 लिखेंगे, ऐसे क्रॉस नहीं बनाएंगे। अक्सर बच्चों को क्रॉस बनाना सिखाया जाता है जो कि एक गलत पैटर्न है, तो इस गलत पैटर्न को हम आज के बाद से नहीं फॉलो करेंगे। इसके बाद मैं 1 डिजिट यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा नीचे। और भाग का ये रूल है कि केवल एक बार में आप एक डिजिट ही नीचे रिप्लेस कर सकते हो, दूसरे डिजिट को रिप्लेस नहीं कर सकते हो। तो अक्सर आपने सुना होगा दूसरा डिजिट रिप्लेस करना है तो आप 0 की वैल्यू बढ़ाओ और दूसरे डिजिट को नीचे उतार लो। बट ये क्यों, वाई, ऐसा क्यों करते हैं कि 0 ही क्यों बढ़ाते हैं? तो आज मैं बताऊंगा 0 क्यों बढ़ाते हैं। दरअसल हम 3 का एक ऐसा टेबल पढ़ते हैं कि जिसकी वैल्यू 1 से छोटी हो,
तो 3 का हम केवल 0 टाइम ही टेबल पढ़ेंगे तो इसकी वैल्यू 0 होगी और 1 में से 0 जाएगा तो 1। अब हम क्या करेंगे, 2 को नीचे रिप्लेस कर लेंगे। जैसे ही 2 नीचे लिखेंगे तब ये 1 और 2 12 बन गया, यानी 3 का ऐसा वैल्यू हम टेबल पढ़ेंगे जिसकी वैल्यू 12 के इक्वल हो या इससे स्मॉल हो, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। अब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा होगा 0। यानी इस प्रकार से कोसेंट हमको मिल गया 104 Q की वैल्यू और रिमाइंडर R की वैल्यू मिल गया 0 और डिवाइजर हमको पता है कि B की वैल्यू 3 है और डिविडेंड आपके पास A है। चेक द आंसर आप कर सकते हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो चेक द आंसर करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूक्लिड डिवीजन लेमन मेथड को अप्लाई करेंगे कि A इज इक्वल टू होता है B इंटू क्यू प्लस आर के। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आया तो हमारा डिवाइड सही है, अगर इक्वल नहीं आया तो हमारा डिवाइड गलत है, बट प्रोसेस पैटर्न ये होगा। अब A की वैल्यू क्या है हमारे पास 312 मैंने रख दिया। B डिवाइजर की वैल्यू क्या है 3, कोसेंट Q की वैल्यू क्या है 104 प्लस रिमाइंडर कितना मिला 0। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 जा 12 को 2, 3 0 जा 0 होता है, 1 कैरी है 1 मैं ऐड कर लूंगा, 3 1 जा 3 प्लस 0। अब 312 इज इक्वल टू 312 आया, दैट मीन्स हमारा जो भाग था वह प्रोसेस बिल्कुल सही है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल है राइट हैंड साइड के। यानी इस प्रकार हमने भाग करना सीखा बिल्कुल सही पैटर्न के अकॉर्डिंग। अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लगा हो और आपने भाग सीखा हो अच्छे से तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।